नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने हुनर एवं चास हाट योजना का किया शुभारंभ। पाकुड़ में लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का किया वितरण। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है मंत्रालय। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। गुमला और लोहरदगा से एक इनामी समेत 3 नक्सली गिरफ्तार। और राजधानी रांची स्थित जेएससी स्टेडियम में आगामी 19 नवंबर को न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेला जाएगा T20 मैच। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे भी कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर बिल्कुल न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज ऑनलाइन हुनर एवं चास हाट योजना का शुभारंभ किया। पाकुड़ जिले के नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री आलम ने लाभुकों के बीच 6 करोड़ 42 लाख रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानी एवं वन पट्टा, प्रधानमंत्री अंबेडकर एवं बिरसा आवास योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र, सुकन्या योजना के लाभुकों को चेक और दिव्यांग जनों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्री ने हाट बाजारों में नशे का कारोबार करने वाले महिलाओं रोजगार उपलब्ध कराने के लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 10-10 हजार रुपए का चेक सौंपा। मौके पर श्री आलम ने कहा कि हुनर एवं चास हाट योजना गांव के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्वावलंबी बनने से पूरा परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा उपायुक्त वरुण रंजन और सखी मंडल की सैकड़ों महिलाएं भी मौजूद थीं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार निर्यातकों की सहायता करने और उनके मुद्दे सुलझाने के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन स्थापित की है। आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में नोएडा के विशेष आर्थिक क्षेत्र में वाणिज्य सप्ताह की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ब्रांड इंडिया को गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रतिभा और नवाचार का निरूपक बनाना है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास तथा निर्यात में वृद्धि कर और कानून व्यवस्था में सुधार कर राज्य में कारोबार को काफी सुगम और सुरक्षित बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्षों के लिए दिशा निर्देश तय करने और भारत को विश्व गुरु बनाने में योगदान करने की आवश्यकता है। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार महत्वाकांक्षी परिवर्तनकारी कार्यक्रम चला रही है, जो आने वाले समय में आदिवासी आजीविकों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। श्री मुंडा आज नई दिल्ली में आदिवासी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रमुख पहलों की शुरुआत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइफेड और बिग बास्केट तथा झारखंड के ट्राइफेड और पूर्ति एग्रोटेक के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, यह प्रधानमंत्री की दृष्टि है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और एक आत्मनिर्भर भारत की स्थापना की दिशा में काम करें। उन्होंने कहा कि इसी के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड जनजातीय लोगों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 81 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 37,78,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान संक्रमण के 30,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि लगभग 39,000 रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही अब तक 3 करोड़ 26 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने की दर 97.68% हो गई है। वर्तमान में 3,32,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। कल 11 लाख से अधिक कोविड जांच की गई। देश में अब तक 55 करोड़ 23 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है। इधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि देश में बहुत कम समय में बड़ी संख्या में कोविड टीकाकरण किया गया है।
नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक टीकाकरण केंद्र का दौरा करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से ये बातचीत में कही कि टीकाकरण अभियान में सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम ये कह सकते हैं इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये दुनिया का फास्टेस्ट तीव्र गति से चलने वाला और सबसे बड़ा कार्यक्रम है। बहुत कम अवधि में 84 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हुआ है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। वहीं मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461010007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुमला जिला पुलिस और सीआरपीएफ 218 बटालियन की संयुक्त टीम ने नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली राकेश उरांव को कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मरवा इलाके से भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतशाम वकारिब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी संगठन का एक सक्रिय सदस्य कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मरवा गांव में छिपा हुआ है। इसी सूचना पर जिला पुलिस, सीआरपीएफ 218 बटालियन और सैट 173 की एक संयुक्त टीम ने छापेमारी के क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति को मरवा के बारपाट पहाड़ी की तरफ भागने के क्रम में पकड़ लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली पर राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इधर लोहरदगा जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने पीएलएफआई के 2 हार्डकोर उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार उग्रवादियों में जिले के किस्को थाना क्षेत्र के सेमरडीह गांव निवासी संदीप भगत और किस्को थाना क्षेत्र के खरकी अंबाटोली निवासी अबारिक अंसारी शामिल हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संदीप भगत को सिमडेगा और अबारिक अंसारी को चतरा जिले के टंडवा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अबारिक अंसारी की निशानदेही पर उसके घर से एक कट्टा, 2 कारतूस, उग्रवादी पर्चा, चंदा काटने की रसीद और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत बोकारो जिले में स्वच्छता संवाद, स्थायी एवं सुजलाम अभियान, सत्याग्रह से स्वच्छता रथ यात्रा, स्वच्छता ही सेवा के तहत श्रमदान एवं स्वच्छता रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत बेरमो अनुमंडल अंतर्गत तेनू घाट डैम स्थित वनभोज स्थल एवं तेनू घाट चौक में साफ सफाई की गई। मौके पर बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार ने पिकनिक स्थल पर श्रमदान भी किया। इसके बाद स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके अलावा जिले के पिटरवार प्रखंड अंतर्गत बुंडू पंचायत में स्वच्छता संवाद और स्वच्छता रैली का भी आयोजन किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को गति देने के लिए पंचायतों की योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी 217 पंचायतों में 15वें वित्त आयोग की राशि से विकास योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। प्राथमिकता के आधार पर निर्दिष्ट राशि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, नाली, पुलिया, गार्ड वाल इत्यादि के निर्माण में खर्च की जाएगी। इस संबंध में जिले के उप विकास आयुक्त ने सभी पंचायती राज पदाधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिया है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 15वें वित्त आयोग की राशि जिले के ग्रामीण क्षेत्र की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में मददगार साबित होगी। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। दुमका जिले के सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां बुनियादी विकास की भी पहल नहीं हुई है। ऐसे गांव के लोग सामुदायिक श्रमदान कर अपने लिए सुविधाएं तैयार करने का नायाब तरीका ढूंढ लिया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले के सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां बुनियादी विकास की भी पहल नहीं हुई है। ग्रामीणों की समस्याओं पर ना तो जनप्रतिनिधि की नजर है, ना ही प्रशासन उनकी सुध ले रहा है। लिहाजा ऐसे गांव के लोग सामुदायिक श्रमदान से अपने लिए सुविधाएं तैयार करने के नायाब कदम उठा रहे हैं। ऐसा ही एक गांव जामा प्रखंड की तपसी पंचायत का माटियोड़ है। इस गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, लिहाजा यहाँ के आदिवासी ग्रामीणों ने कूल्ही दुड़ुप यानी गांव की बैठक बुलाई और श्रमदान से रास्ता बना लिया। आत्मनिर्भरता का उनका यह कदम इन दिनों खूब सराहा जा रहा है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने आज सरायकेला खरसावां जिले में कृषि एवं सहकारिता विभाग की ओर से आयोजित कृषि यांत्रिकी प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों के बीच कृषि यंत्रों का वितरण किया। योजना के तहत किसानों को मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर समेत अन्य सहयोगी यंत्रों का भी वितरण किया गया। इस दौरान श्री सोरेन ने कहा कि आने वाले दिनों में किसानों के खेतों तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है ताकि किसान सिंचाई के लिए बरसात पर आश्रित नहीं हो। उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने से किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाएंगे और इससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इस अवसर पर विधायक दशरथ गगराई और सविता महतो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। हैदराबाद रांची के बीच एयर इंडिया की हवाई सेवा आज से शुरू हो गई है। निर्धारित समय के अनुसार अब से कुछ ही देर पहले रांची हवाई अड्डे से पहली फ्लाइट रवाना हुई जो रात्रि 8:55 पर हैदराबाद पहुंचेगी। यह सेवा सप्ताह में 2 दिन सोमवार और बुधवार को उपलब्ध होगी। सप्ताह के बाकी 5 दिन यह विमान सेवा रांची से दिल्ली के बीच में ही उड़ान भरेगा। फिलहाल एयर इंडिया की रांची एयरपोर्ट से दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर की सेवा उपलब्ध है। इस फेहरिस्त में अब रांची हैदराबाद सेक्टर भी उपलब्ध होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने शीर्ष परिषद की आज हुई बैठक में टीम इंडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय घरेलू शेड्यूल जारी कर दिया है। भारतीय टीम इस वर्ष नवंबर से लेकर अगले वर्ष जून के बीच 4 टेस्ट, 14 2020 अंतर्राष्ट्रीय और 3 वनडे मैच खेलेगी। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में भी कराने का फैसला किया है। इसके तहत रांची में 19 नवंबर को टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 2020 मुकाबला खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने हुनर एवं चास हाट योजना का किया शुभारंभ। पाकुड़ में लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का किया वितरण। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है मंत्रालय।
नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। गुमला और लोहरदगा से एक इनामी समेत 3 नक्सली गिरफ्तार। और राजधानी रांची स्थित JSCA स्टेडियम में आगामी 19 नवंबर को न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेला जाएगा T20 मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।